Good morning, everyone. Today we are going to discuss the current affairs of 18th of the April. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री रिटेन्स द टॉप स्टेटस इन इंटरनेशनल फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर इंडिया। तो इंडिया ने जो है आपका फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में टॉप किया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसकी लास्ट रैंकिंग देखें तो लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग जो थी वो थी 2018 में 102, मतलब कि 102nd नंबर पे था भारत, और अभी हाल फिलहाल में ये है 48th नंबर पे। इन सब चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी जो हमारा इंडिया है उसे कैटेगरी 1 में कंफर्म कर दिया गया है। तो यूएसए की एक एजेंसी है जिसका नाम है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। यूएसए की एक एजेंसी है जिसने एक ऑडिट किया है, ठीक है, भारत का। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है इसका उन्होंने ऑडिट किया है। कौन-कौन से बेसिस पे? तो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के बेसिस पे, एयर वर्दीनेस के बेसिस पे एंड पर्सनल लाइसेंसेस के बेसिस पे। इन सबको चेक करने के बाद उन्होंने इंडिया को कैटेगरी 1 का जो है स्टेटस दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंडिया की एक तो सेफ्टी रैंकिंग जो है बढ़ गई है, और दूसरा इंडिया को अब एक्सपैंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अपनी जो इनकी फ्लाइट्स हैं उनको एक्सपैंड करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द मिराज 532 सुसाइड ड्रोन? तो कौन सी कंट्री ने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर ईरान ने ये काम किया है। तो ईरान ने जो ये ड्रोन बनाया है, बेसिकली ये 50 किलो का वॉर हेड जो है, 50 केजी का वॉर हेड जो है अपने साथ लेके उड़ पाएगा। और दूसरा, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब इसको चलाने के लिए कोई इंसान नहीं चाहिए होगा। उसके बाद तीसरा, इसकी जो रेंज है वो है 450 किलोमीटर, तो इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है। और ये 12,000 फीट तक जो है वो उड़ सकता है फॉर 3 आवर्स। तो ये सारे जो हैं इसकी क्वालिटी हैं मिराज 532 की। और ये चेक किया है आपके ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने, इसको जो है घर पर चेक किया है इसकी रेंज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड एंटी टेररिज्म बिल टू रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट? तो आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, रिपील द पीटीए। पीटीए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो ये कौन सा देश है जिन्होंने ये बिल पास किया है, एंटी टेररिज्म बिल? तो वो है श्रीलंका। इससे पहले जो एक्ट था वो था पीटीए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसके अंडर क्या था कि आप घरों की तलाशी जो है वो एकदम से नहीं ले सकते हैं, और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको आप इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकते थे फॉर टेररिज्म के लिए। तो इससे टेररिस्ट जो थे बच जाते थे, इसलिए इन्होंने लॉन्च की एंटी टेररिज्म बिल। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका ने खुद ही लॉन्च की, इस पर जो है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो है काफ़ी प्रेशर था। इस वजह से इन्होंने ये जो 1978 का अपना लॉ है इसको रिपील किया, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे? अब श्रीलंका में जो रिपील हो गया है ये एक्ट, उसके बाद जो है इनको पावर मिल जाएगी सर्च करने की, अरेस्ट एंड डिटेन द सस्पेक्ट्स। इससे पहले ये नहीं था। तो इस वजह से जो है काफ़ी फ़ायदा जो है श्रीलंका को होगा। अब देखा जाए श्रीलंका हाल फिलहाल में कुछ एक महीनों से, मतलब कि लास्ट के 3-4 मंथ्स में जो करंट इश्यूज़ हुए हैं श्रीलंका में उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है श्रीलंका में एक मुक्तिनाथ टेम्पल है, वहाँ पे एक बेल इंस्टॉल कर दी गई है, किसके ऑनर में? सीडीएस जो थे हमारे इंडिया के बिपिन रावत के ऑनर में। और इसके बाद है इंडिया जो है 50 बसेस जो है प्रोवाइड करेगा श्रीलंका को अंडर इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। नेक्स्ट है श्रीलंका जो है अंडर 19 का 2024 का वर्ल्ड कप को जो है वो होस्ट करेगा। श्रीलंका के नॉवलिस्ट हैं शेहान करुणातिलके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने बुकर प्राइज जीता है 2022 के लिए। नेक्स्ट है इंडिया जो है चाइना को ओवरकम कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है श्रीलंका में
लार्जेस्ट लैंडर। ठीक है। श्रीलंका हैड डिसाइडेड टू इशू लॉन्गर वीजास फॉर टूरिस्ट, किस लिए? कि वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रुके। आपको पता है श्रीलंका की हालत भी थोड़ी ख़राब है, तो वहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी कम विज़िट कर रहे हैं, तो श्रीलंका चाहती है कि हमारे देश में टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहें, जिससे कि इनकम बढ़ जाए इनकी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब बन गया है। बिहू परफॉर्मेंस ऑफ विच स्टेट रिसेंटली एंटरिंग इनटू द गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बिहू आप जानते हैं, तो ये कहाँ पे है? असम का डांस है, परफॉर्मेंस है बिहू। अब खास बात क्या है इस बिहू की? बिहू जो है ये मनाया जाता है आपके असम में। इसमें क्या हुआ कि 11,000 लोगों ने एक ही टाइम पे 11,000 लोगों ने जो है वो डांस और ड्रमर्स जो हैं वो बजाए, मतलब कि ढोल और डांस किया, ढोल बजाए और बिहू का जो है वो डांस किया, और ये सिंगल वेन्यू पे इन्होंने ये काम किया। अच्छा, उसके बाद जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि 11,000 लोग एक ही समय पे एक फंक्शन में जो है वो इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे प्रोग्राम चला हुआ था कि जब भी बिहू उत्सव आएगा तो हम क्या करेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए कुछ लोग सिखाने को लगे हुए थे बच्चों को, और कुछ लोग जो है डांस सीख रहे थे। तो एज़ वेल एज़ मास्टर ट्रेनर्स और डांसर्स जो हैं उन्हें जो है 25,000 रुपए जो है मिलेगा। ठीक है। और आपका जो ये बिहू डांस है, ये अलग-अलग जो है महीनों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे रंगोली जाना जाता है अप्रैल के महीने में, भोगाली और माघ बिहू जो है जनवरी में, और कोंगाली एंड काटी बिहू इन अक्टूबर। तो ये बिहू है अलग-अलग जो है महीनों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगर बात करें असम की, तो असम के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम का फ़ोक डांस जैसे आपको पता है बिहू है, और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। तो नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री एमर्ज एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 23 एट 128.55 बिलियन डॉलर। तो किस कंट्री के साथ इतना ट्रेड हुआ है, और ये कंट्री जो है वो टॉप पे है इस समय इंडिया में? तो ये है आपकी यूएसए। तो यूएसए के साथ अभी जो है इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो है ट्रेड किया है। ट्रेड पार्टनर भारत का सबसे ज़्यादा कौन सा है? यूएसए है। तो अभी यूएसए के साथ जो है मिलके भारत ने आपके 128.55 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया है, जो कि 7.65% ज़्यादा है आपके पिछले साल से। तो इस साल जो है इन्होंने यूएसए ने चाइना को रिप्लेस कर दिया है। इससे पहले सबसे ज़्यादा व्यापार हम किसके साथ करते थे? चाइना के साथ। तो चाइना अब दूसरे नंबर पे है, यूएसए जो है वो पहले नंबर पे है। और इतना अच्छा हुआ है भारत के लिए कि जो 2 देश सबसे पावरफुल कंट्रीज़ हैं व्यापार में, इकोनॉमिक्स जिनकी सबसे अच्छी है, उनके साथ व्यापार कर रहा है। पहले चाइना के साथ ही करता था, यूएसए काफ़ी कम ट्रेड जो है वो भारत के साथ करता था। अब ये जो है काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अभी बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है, जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो अमेरिका है। और अमेरिका में इंडियन ओरिजिन एक मनमीत कोलान है, जो क्या बन गए हैं? यूएस स्टेट है एक कनेक्टिकट के, क्या बन गए हैं? असिस्टेंट पुलिस चीफ जो है बन गए हैं। यूएस का एक स्टेट है कनेक्टिकट, उसके। रवि चौधरी जो है यूएस एयर फोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो बन गए हैं। एरिक गारसेटी जो हैं वो यूएस के एम्बेसडर बने हैं भारत के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 18th ऑफ द अप्रैल में। आपको पता है हेरिटेज साइट्स जो घोषित कौन करता है? तो वो करता है आपका यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो मनाता है, और कब मनाता है? 18th ऑफ द अप्रैल को जो है वो ये डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम है हेरिटेज चेंजेस।
अब बात करें डिफरेंट डिफरेंट डेज ऑफ द अप्रैल, तो सबसे पहले 1 अप्रैल को मनाया था हमने फाउंडेशन डे ऑफ आरबीआई, और ओडिशा का उत्कल डे भी जो है वो इसी दिन मनाया जाता है, फर्स्ट डे। 2 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 ऑफ द अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 7 ऑफ द अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 ऑफ द अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और 11 ऑफ द अप्रैल को मनाया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे और वर्ल्ड पार्किंस डे। 12 ऑफ द अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 14 ऑफ द अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड चागास डिजीज डे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस इज हेल्ड इन विच कंट्री? तो कंप्रेस्ड बायोगैस जो है उसके लिए जो है कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कौन सी देश में हुई है? तो वो हुई है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन इंडिया। इंडिया की न्यू दिल्ली में हुई। अब जो कंप्रेस्ड बायोगैस है ये काफ़ी अच्छा कंपोनेंट है हमारा एनर्जी के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या देखा गया, तो इसमें सारी कंपनीज जो हैं वो बुलाएगी, या इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो बुलाएंगे। तो इंडस्ट्री के लोगों को सिर्फ इसका मुद्दा ये था कि बताना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी जो है सीबीजी स्कीम लॉन्च की है, मतलब कि कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो लॉन्च की है, जिससे कि इंडस्ट्रीज को पता लगे कि सेंटर ने क्या स्कीम चलाई है, और उसके बाद इंडस्ट्रीज अपने जो हैं व्यूज़ दे सकें कि ये पॉलिसी जो है सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। तो ये इसलिए जो है इसकी कॉन्फ्रेंस जो है न्यू दिल्ली में करवाई गई। और हमारे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है वो कहती है कि हम 2070 तक जो है क्या कर देंगे, नेट जीरो टारगेट कर देंगे, मतलब कि हम सिर्फ बायोगैस ही बनाएंगे और बाकी जो पेट्रोल एरा वगैरह ईंधन वो सारे ही बंद कर देंगे 2070 तक। तो कार्बन एमिशन जो है बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे 2070 तक, ये मिशन है। नेक्स्ट है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये कौन से स्टेट में है? तो ये है स्टेट है आपका तमिलनाडु। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है इस इंस्क्रिप्शंस की? ये इंस्क्रिप्शंस जो है वो पाई गई है आपकी एक प्रांत का वन की। प्रांत का वन जो है वो चोल डायनेस्टी के राजा थे। अच्छा, प्रांत का वन के समय का जो है वो एक वॉल पाई गई है, मतलब दीवारें पाई गई हैं। ठीक है, और वो कौन से टेम्पल में है? वो है वैकुंडा पेरुमल टेम्पल में। तो इंस्क्रिप्शन जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ऐसी ऐसी दीवारें कहाँ पे हैं? वैकुंडा पेरुमल टेम्पल। इट मीन्स कि चोल डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शंस हैं। और किसके समय की है? प्रांत का वन के फर्स्ट के समय की। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ें मिली, जैसे हॉल टाइप मिला। हॉल टाइप मतलब कि यहाँ पे एक गांव की असेंबली होती थी, हो सकता है वो राजा के घर की असेंबली हो या पूरे विलेज में एक असेंबली रूम टाइप मिला है, जो भी चोल डायनेस्टी को डिनोट करता है। तो दो चीज़ें मिली हैं, एक तो वैकुंडा पेरुमल टेम्पल की दीवारें जो है वो पाई गई हैं, और दूसरा लोकल सभा और विलेज असेंबली जो है उसका फंक्शनिंग जो है वो पाई गई है वहाँ पे तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहाँ पे? कंचीपुरम में। तो इम्पॉर्टेंट है, इंस्क्रिप्शंस मिली हैं तमिलनाडु में मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच आईआईटी ए डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी बात हम अभी करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, आईआईटी हैदराबाद। तो डीआरडीओ क्या कर रहा है? एक सेंटर जो है जिसका नाम है इंडस्ट्री एकेडमिया, ठीक है, ये ओपन कर देगा किसी ना किसी आईआईटी में, ठीक है, जिसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर। मतलब कि इंडस्ट्रियल एकेडमी जो है वो आपकी किसी ना किसी आईआईटी में खोल दी जाएगी, उसको जो पूरा नाम दिया जाएगा डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और ये ओपन हो रही है आईआईटी हैदराबाद में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी आईआईटीज़ हैं उनको जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं
वो इस सेंटर में मिल जाएंगी। अगर किसी प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ काम कर रहा है तो आप हेल्प ले सकते हैं वहाँ के आईआईटी के स्टूडेंट्स की, मतलब कि आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट्स की। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत क्या, वो दिखाएंगे कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें उनके व्यूज़ जो हैं वो लिए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एक काम हुआ है और ये पहला इस तरह का क्या बना है, इस तरह की फैसिलिटी बनी है इन द कंट्री। और दूसरी जो है डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। उन्होंने जो है ये कैंपस जो है आईआईटी हैदराबाद में क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। और द लास्ट पॉइंट है सेंटर विल टेक अप फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म डायरेक्टर रिसर्च नीडेड फॉर डीआरडीओ। मतलब कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है डीआरडीओ को जितने प्रोजेक्ट मिलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, उनके फ्यूचर को देखकर क्या क्या यूजेस हो सकते हैं वो हेल्प ली जाएगी आईआईटी के स्टूडेंट्स की। तो टॉप न्यूज़ पढ़ लेते हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। मोज़ेम्बिक जो है वो भारत का एक तरह से काफ़ी अच्छा दोस्त है, देश है। तो मोज़ेम्बिक में एक 132 किलोमीटर एक रोड बन रहा है, ठीक है। बुजी रोड जिसे बोला जाता है, बुजी ब्रिज। तो ये रोड जो है 132 किलोमीटर जो है हाईवे बन रहा है, जिसका रूट जो है टीका बुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें एक ब्रिज बन रहा है जिसका नाम है बुजी ब्रिज। तो बुजी ब्रिज बनने से जो है वो आपके मोज़ेम्बिक के लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मोज़ेम्बिक के जो लोग हैं वो उनका कॉपरेशन जो है भारत के साथ जो है वो अच्छा बन जाएगा। वैसे भी भारत जो है वो अच्छा दोस्त है मोज़ेम्बिक का। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बन जाएगा। और अभी हाल में हमारे जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर जयशंकर भी वो वहीं पे हैं, आपके मोज़ेम्बिक पे, ठीक है। तो जब ये ब्रिज बन जाएगा तो दोनों देशों के बीच जो है अच्छे रिलेशंस जो है वो डेवलप हो जाएंगे। अगर बात करें मोज़ेम्बिक की तो इसकी कैपिटल है मापुतो और इसकी करेंसी है वो है मैटिकल, मोज़ेम्बिक मैटिकल। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं फिलिप न्यूसी। तो ये इनके प्रेसिडेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज लिस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, दैट इज 77th। इसके बाद आप ये भी बता सकते थे कि वेनेजुएला जो है फर्स्ट रैंक पे है और ये फॉलो करते हैं पपुआ न्यू गिनी एंड अफगानिस्तान। तो फर्स्ट पे वेनेजुएला, दूसरे पे पपुआ न्यू गिनी और तीसरे पे अफगानिस्तान। एंड यूएस एंड यूके का जो रैंक है वो 55 एंड 65th है। तो भारत एक अच्छे प्लेस पे है, मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में काफ़ी नीचे है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम विच प्लेस सीएम गिव्स हिमाचल प्रेरणा स्रोत अवार्ड। तो आपने हिमाचल प्रेरणा स्रोत अवार्ड कौन से प्लेस से दिए गए हैं, किन किन लोगों को दिए गए हैं, किस लिए दिए गए हैं, और इसके साथ जो है कौन कौन से अवार्ड और भी दिए गए, वो सारा ही आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। काफ़ी खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट बॉक्स में पाता हूँ। तो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।